Manifestation never fails, and I'm going to tell you the reason why. Hi, my name is Shivani, and I'm a manifestation coach. I teach people how to manifest their dream life using their own mind and what is the role of their mind in their life. So if you are looking into the real deal, the real stuff, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सब एक्चुअली में कैसे काम करता है, what is the actual process, so आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे. And yes, I also take manifestation consultation. So if you're looking to book a session with me, you can DM me on my Instagram, or you can, email me, or you can download Google Chats first, and then you can message me there and I will reply to you. Okay, so let's begin. So what do I mean by the line कि manifestation कभी फेल नहीं होता? जब मैंने ये लाइन बोली तो आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और वो लोग समझ भी गए होंगे जिनको मैनिफेस्टेशन का असली मीनिंग पता है. अब असली मीनिंग क्या होता है? देखो, मैनिफेस्टेशन का ऊपर का मतलब हम सबको पता है कि कोई एक डिज़ायर है जो कि हम अपनी 3D में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. बट द रियल डील हियर इज़ दैट मैनिफेस्टेशन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जब आप उस पर काम करोगे तभी वो आपके लिए काम करेगी. क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि क्या मैम ये मेरे लिए काम करेगी, क्या मैम मैं ये कर पाऊँगा, या फिर ये मेरे लिए भी उसी लेवल से काम करेगी, या फिर मेरे लिए भी उतनी ही पावरफुली काम करेगी जितनी आपके लिए करती है. सो पहली बात तो ये होता है कि मैनिफेस्टेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं दिस लॉ, या फिर बहुत सारे नाम से इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ कभी काम करना बंद करती ही नहीं है. अगर आप इस पर डेलिबरेटली फोकस ना भी करो ना, जिस इंसान को इसके बारे में पता नहीं है वो भी अपनी लाइफ में इसके थ्रू ही चीज़ें अपनी लाइफ में लाता है और खोता है. सिचुएशंस आती हैं उसकी लाइफ में इसी की वजह से, जाती हैं इसी की वजह से. क्योंकि भगवान ने दिमाग हर किसी को दिया होता है, भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड हर किसी इंसान को दिया है, राइट? जैसे कि हम बोलते हैं कि हमको भगवान ने सब कुछ दिया, ठीक है. भगवान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हम सबके काम कर सके, ठीक है, कि वो हम सबकी मुरादें पूरी कर सके. हम लोग ये चीज़ करते हैं थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड. भगवान ने अपना एक टुकड़ा, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि मैं हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ भगवान की बातें कर रही हूँ. आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो, आप उसमें जिस भी सुपरस्टिशियस डीटी को पूजते हो, उसको प्रे करते हो, आप उसको लेके ये चीज़ समझ सकते हो. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भगवान ने हम सबके अंदर एक ऐसा अपना खुद का पार्ट डाला है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें लाते हैं और उनको खोते हैं. एंड वो है सबकॉन्शियस माइंड. यूनिवर्स इज़ नथिंग एल्स बट योर ओन सबकॉन्शियस माइंड. एंड दिस लॉ, जिसको हम एक स्पिरिचुअल लॉ भी बोलते हैं, दिस लॉ ऑफ अजम्पशन and this whole term manifestation is always working. It never stops working in the first place. मतलब कि ये कभी भी काम करना बंद नहीं करता है, ये हमेशा काम कर रहा होता है. चाहे आपको पता हो इसके बारे में या ना पता हो, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर माइंड. ये सिर्फ तभी काम करना बंद करता है उस इंसान के लिए जब वो इंसान का माइंड ही बंद हो जाए. और वो कब होता है? या तो ही इज़ ब्रेन डेड या फिर ही इज़ डेड, सिर्फ तभी. इसके अलावा जब तक उसका दिमाग चल रहा है, इट्स ऑलवेज वर्किंग फॉर हिम. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब बोलते हैं लोग कि मेरे लिए काम करेगा या नहीं, सो उनको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाऊँगा? और इसका आंसर है हाँ. क्यों नहीं कर पाओगे? आपका खुद का दिमाग है तो आप कंट्रोल तो कर ही लोगे. हाँ, ये चीज़ स्टार्टिंग में बहुत टफ होती है, क्योंकि हम बचपन से कभी भी हम लोगों को ये माइंड कंट्रोलिंग वाली चीज़ कभी सिखाई ही नहीं गई. आप बोल सकते हो कि कुछ
टॉप इंडिविजुअल्स, कुछ टॉप कंपनीज हैं इस दुनिया की, जैसे कि आपने द वैनगार्ड ग्रुप का नाम सुना होगा और आपने ब्लैकस्टोन का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इन अ वे कंट्रोल करती हैं हमारे पूरे इस दुनिया को. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो. बट द थिंग इज़, ये जो कंपनीज हैं ये कभी नहीं चाहती थी कि इंसानों को इस चीज़ के बारे में पता लगे कि दे कैन चेंज देयर लाइफ, दे कैन कंट्रोल देयर माइंड. क्योंकि अगर इंसानों को पता लग गया कि दे कैन कंट्रोल देयर माइंड, वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. एंड ये जो टॉप कंपनीज हैं जो हमारे ब्रेन को हिप्नोटाइज करके, वी ऑलवेज आर इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, टू बी ऑनेस्ट, और वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस. और अगर उनको पता लग गया कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लोग जो हमें टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचने देते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और उसको हम अपने सबकॉन्शियस में जाने देंगे या नहीं, तो उनको बहुत लॉस होगा. सो दे नेवर वांटेड दिस इन्फॉर्मेशन टू बी स्प्रेड इन दिस वर्ल्ड. सो जब मैंने ये चीज़ बोली कि दिस लॉ नेवर फेल्स, व्हाई आई सेड दैट दिस लॉ नेवर फेल्स, द रीज़न इज़ दिस लॉ डजंट इवन स्टॉप फॉर अ सेकेंड. जिस तरह से कभी भी लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करना बंद नहीं करता है, उसी तरह से ये लॉ भी होता है. दिस लॉ ऑल्सो नेवर स्टॉप्स वर्किंग फॉर अ सेकेंड. द ओनली रीज़न वाई पीपल फेल is because they are not able to control their mind, they are not able to control their thoughts, they are not able to observe and change their thoughts, they are not even able to observe the feelings, they are not even able to observe themselves. जो इंसान खुद को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकता. I always say that law of assumption, law of attraction, whatever you want to call it, manifestation is nothing else but a game of discipline, a game of mind. आपकी रियलिटी हमेशा मूवमेंट करती रहती है, उसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है, नो मैटर व्हाट. आप भले ही एक बार ये लाइन बोल रहे हो कि आई हैव 10,000 रुपीज़ इन माई अकाउंट, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है. भले ही आप ये बोल रहे हो कि आई हैव 10 crore rupees in my account, your reality has shifted. भले ही a tiny bit, but it has shifted. And if you can persist in that assumption, your reality will shift to that extent कि वो आपको आपकी लाइफ में दिखने लगेगा in the form of events, in the form of situations, in the form of money coming to you इन सरप्लस अमाउंट्स, या फिर कोई भी आपकी लाइफ में पैसा आने लगेगा, कहीं से भी आएगा, कोई रैंडमली आपको पैसा दे देगा, और आपको लगेगा अरे ये तो देना ही था. पीपल ट्राई टू डिनाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट द थिंग इज ऐसा ही है. आप इसको मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो भी आपकी मर्जी. बट द थिंग इज एंड द रियल डील इज कि ये लॉ कभी काम करना बंद नहीं करता. इट इज़ ऑलवेज मूविंग. सो बिकॉज इट इज़ ऑलवेज मूविंग, इट नेवर फेल्स. द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो वो है आपका खुद का दिमाग, और आप अपने सबकॉन्शियस को ये यकीन दिलाने में फेल हो जाते हो कि वॉट एवर यू वॉन्ट इज़ ऑलरेडी विथ यू राइट नाउ. और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है बाय रिपीटेशन ऑफ फीलिंग. आपको उस फ्यूचर इवेंट की फीलिंग लेकर आनी है अपने दिमाग के अंदर. आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस फीलिंग से फैमिलियराइज कराना है, राब्ता कराना है, उस फीलिंग से मिलवाना है, उस फीलिंग से उसको इंट्रोड्यूस कराना है. और यही आप लोग करने में फेल हो जाते हो. एंड that is the reason why people fail to manifest. And I believe कि मुझे इस लॉ के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज शायद इसीलिए हो पाई because I believe that I was the chosen one. Because मुझे अभी भी याद है
जब मुझे इस लॉ के बारे में पता लगा था, आई वॉज सो हैप्पी, और एक टाइम पे आई वॉज सो सैड ऑल्सो कि लोगों को इस बारे में पता क्यों नहीं है। लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि दे आर the masters of their fate, they are the master of their reality, they are the master of their destiny। लोगों को इस बारे में पता क्यों नहीं है? और यही फीलिंग बाद में मेरे सबकॉन्शियस में इतनी ज़्यादा बैठी कि आई यूज्ड टू हैव ड्रीम ऑफ टीचिंग पीपल, आई यूज्ड टू हैव ड्रीम ऑफ टीचिंग माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, अ लॉट ऑफ people जिनको मैं जानती भी नहीं, they were sitting in front of me and I was teaching them कि they have the control over their reality, they have the control over their mind, और वो अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी सर्कमस्टांस चेंज कर सकते हैं, कोई भी सर्कमस्टांस इतना भारी नहीं है कि वो चेंज नहीं किया जा सकता। और मुझे ये सपने एक बार, दो बार, तीन बार नहीं आई, मुझे ये सपने लगातार आते थे फॉर months, I still remember for months। और उसके बाद जाके I suddenly had a vision to start a YouTube channel। और उसके बाद when I started, आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, आपको पता लगेगा I have told the same thing कि मुझे जो सपने आते थे उसके बाद I was ऐसा लगा कि कोई मुझे बोल रहा है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेल दिस टू पीपल कि नहीं, दे आर नॉट इन अ प्रिजन ऑफ देयर माइंड, दे कैन चेंज एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। और उसके बाद आई नेवर स्टॉप्ड एंड आई स्टिल रिमेंबर मैनिफेस्टिंग माई फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे मैनिफेस्ट किए मैं वो आपको बताऊंगी किसी दूसरी वीडियो में, बट इट हैपेंड लाइक अ मैजिक। दैट इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर वीडियो। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सेशन बुक करना है सो गो इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो यू कैन फॉलो दैट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।